यूपी टीवी न्यूज पर देखिए सांसद मुकेश राजपूत ने क्या कहा। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा है कि घर में लोग पहने हिजाब और स्कूल में ड्रेस कोड ही होना चाहिए। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि हिजाब पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्कूल में बच्चों में एकरूपता के लिए ड्रेस कोड ही जरूरी है। घर में चाहे हिजाब या कुछ भी पहने। शहर के ITI चौराहे स्थित आवास पर बुधवार को भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने जनपद में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन के साथ मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। सांसद ने कहा कि हिजाब से स्कूली बच्चों में एकरूपता नहीं रहेगी। इससे असमानता और ऊंच नीच की भावना पैदा होगी। वह तो चाहते हैं कि स्कूली बच्चों के साथ अध्यापकों का भी ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। इससे एकरूपता आएगी। अपने घर जाकर कोई हिजाब पहने या अन्य कपड़े, इसलिए हिजाब पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे उनकी सुनिए पूरी बात और उन्होंने किस तरह से किन किन बयानों पर सवालों के जवाब दिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी टीवी न्यूज फर्रुखाबाद। लोगों को धारा 19(1) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता है, उसके आधार पर धार्मिक आधार पर कहीं पर भी कोई भी ड्रेस या कोई भी पहनावा पहन सकते हैं। लेकिन विद्यालय जहाँ है, विद्यालय परिसर है, विद्यालय परिसर में होता है कि हमारे सब बच्चे एक से दिखें। किसी बच्चे में ऊंच नीच का भाव या गरीबी अमीरी का भाव या समानता बनी रहे, इसलिए ड्रेस कोड होती है। मेरा तो अपना मानना है कि विद्यालय में बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड होनी चाहिए। छात्राओं के लिए अलग ड्रेस कोड और छात्रों के लिए अलग ड्रेस कोड। दूसरा, मैं तो मांग करता हूँ कि अध्यापकों के लिए भी ड्रेस कोड होनी चाहिए। जो भारतीय संस्कृति में उच्च कोड की जो भी ड्रेस है उस पर भी होनी चाहिए। उसके बाद घर पर जो भी किसी तरह का लोग हिजाब पहने, तो जो भी जिस तरह की ड्रेस पहनना चाहे पहने, लेकिन कम से कम विद्यालय परिसर में इन चीज़ों को नहीं आने देना चाहिए। विद्यालय एक तरह से शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरह की बात लागू होगी कि यहाँ पर हम धर्म के आधार पर जाएंगे, हम जातवाद के आधार पर जाएंगे, हम गरीबी के आधार पर जाएंगे, हम क्षेत्रवाद के आधार पर जाएंगे। ये क्षेत्रवाद, जातवाद और ऊंच नीच का भाव हमें कम से कम शिक्षा के मंदिर से दूर होना चाहिए। मैं लोगों से यही निवेदन करूँगा कि कहीं पर भी अपनी और उन्हें पूरी आज़ादी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक ड्रेस कोड होनी चाहिए। उस ड्रेस कोड में सभी छात्र छात्राओं को अपनाना चाहिए। इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी आम भड़काने की आवश्यकता नहीं है। मेरी नज़र में जो भी लोग कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। बच्चों पर कम से कम, एजुकेशन पर कम से कम राजनीति न करें, मेरा ऐसा कहीं पर भी जो लोग बाकी में राजनीतिक नहीं, उन्होंने आरोप लगाया होगा या वो जो हार आपने पहले देख रहे होंगे वो इस तरह का आरोप लगा रहे होंगे। कहीं पर भी सिंगल भी, कहीं पहले जो सपा बसपा के कारखान में जब चुनाव होता था, रक्त रंजित होता था। आपने देखा होगा हर चुनाव में 1-2 मर्डर हो जाते थे, नहीं होते तो हाथ पैर टूट जाते थे, सर फट जाते थे। पूरे जनपद में एक व्यक्ति का एक बूंद भी ब्लड नहीं गिरा, रक्त रंजित खून नहीं हुआ, वो चुनाव नहीं हुआ। ये चुनाव हुआ एकदम लोकतंत्र के पर्व जैसा चुनाव हुआ। लोगों ने अच्छे कपड़े पहने, बहुत शांतिपूर्वक कोरोना की गाइडलाइंस की पालन करते हुए आराम से मतदान किया। सवेरे 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा कहीं से भी एक फ़ोन आएगा जहाँ कहीं पर भी हमें कुछ करना पड़े। पहले कई जगह EVM खराब होती थी, कई शिकायतें और भी आती थी, फर्जी मतदान की आती थी, लेकिन यहाँ कोई किसी तरह से कोई भी फ़ोन नहीं आया, कहीं किसी ने। हाँ, थोड़ी बहुत मनमुटाव होता है, जो चुनाव के पीरियड में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, वैसा तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर लोगों का बढ़ा। लेकिन जो कुछ बूथ लूट लिए जाते थे या कुछ वोटों को भगा दिया जाता था, सर फटते थे, गोलियाँ चलती थीं, वैसा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं जिला प्रशासन को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराया। मैं उन सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, आप सब लोगों को भी
और आम मतदाता को भी आभार व्यक्त करता हूँ आप सबके सहयोग से निष्पक्ष पारदर्शी अपने अच्छे परसेंटेज में मतदान हुआ। इसके लिए आप सब भी और पूरी टीम जिन बच्चों ने भी रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया, अवेयरनेस लाए, उन टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ कि कोरोना काल में विधानसभा का चुनाव कराना एक तरह से चैलेंज था। उस चैलेंज को भी लोगों ने स्वीकार किया और मतदान का परसेंटेज ज्यों का त्यों रखा। महान दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि हम बाहरी प्रत्याशी होने के बावजूद जो बीजेपी के लोग हैं वो हम पे दबाव बना के फर्जी वोटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने कई लोगों को पकड़ा भी, तो उनकी बातें कहाँ तक सही है? देखिए, जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्हें साफ मालूम है कि वहाँ उन्हें उनकी पार्टी के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, उनका गठबंधन का वोट भी उन्हें नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने देखा कि ऐसे कैंडिडेट को वोट देने से फ़ायदा क्या है जो चुनाव जीतने के बाद यहाँ रहता नहीं है और हमें कहीं विधायक जी से मिलना होगा तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने जो उनका महान दल का और समाजवादी पार्टी का आपस का जो गठबंधन था, गठबंधन के भी लोगों ने वोट नहीं उन्हें दिया है। वो इस वजह से हार उन्हें साफ दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी। इस वजह से वो अपनी हार को छिपाने के लिए शासन प्रशासन पर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं।